एवरीवन, आज हम सुनो और गुनो यह गोपाल दास सक्सेना नीरज लिखित कविता देखने वाले हैं। आधुनिक दोहे इस विधा में यह कविता आती है। यह कवि बहुत ही मशहूर साहित्यकार, शिक्षक और सुपरिचित कवि है। इनके काव्य मर्मस्पर्शी है और भाषा बहुत ही सरल है और जिंदगी के तत्वों को, जिंदगी के सार को दर्शाती है। कवि यह कहते हैं कि हमें दूसरों के लिए अपने सुखों का त्याग करना चाहिए, सरल जीवन जीना चाहिए। अब हम देखते हैं इनके आधुनिक दोहे। गो मैं हूँ मझधार में आज बिना पतवार, लेकिन कितनों को किया मैंने सागर पार। हे धरती माता, आज मैं मझधार में हूँ, आज मैं बीच भंवर में हूँ और मेरे पास पतवार भी नहीं है, लेकिन मैंने न जाने कितने लोगों को संकटों से उबारा है। सागर पार करना, संकटों से उबारना। बहुत से लोगों को मैंने योगदान दिया है, बहुत से लोगों को मैंने मदद की है, भले ही मैं मझधार में हूँ। जब हो चारों ही तरफ घोर घना अंधियार, ऐसे में खद्योत भी पाते हैं सत्कार। खद्योत जुगनू। जब चारों ओर घोर अंधकार होता है, चारों ओर उजाला नहीं होता है, ऐसे समय जुगनू भी प्रशंसा के योग्य होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ अज्ञान है वहाँ ज्ञान की एक ज्योति भी बहुत महत्वपूर्ण होती है। टीवी ने हम पर किया यो छुप छुप कर वार, संस्कृति सब घायल हुई बिना तीर तलवार। जब से हमारी जिंदगी में टीवी आई है, मीडिया का यह नया माध्यम आया है, तब से हमारे संस्कृति का पतन हो रहा है और यह हमारे संस्कृति को, यह हमारे भारतीय गरिमा को घायल कर रही है और घायल करते समय बिना शस्त्र के घायल कर रही है। न उसे तीर की जरूरत है, न तलवार की जरूरत है। यहाँ कवि ने यह बताने की कोशिश की है कि अलग अलग तरह के जो मीडिया है, जो माध्यम है, वह माध्यम हमारे संस्कृति के लिए नुकसानदेह है। दूरभाष का देश में जब से हुआ प्रचार, तब से घर आते नहीं चिट्ठी पत्रिका। जब से टेलीफोन हम इस्तेमाल करने लगे, जब से टेलीफोन का प्रचलन हुआ है, तब से घर घर में चिट्ठी पत्री आना यह बंद हो गया है। मतलब कवि ने यह कहा है कि हमारे जो भावनिक स्तर पर हम जो एक दूसरे से जुड़े हुए थे, वो धीरे धीरे कम होते जा रहा है या मिटता जा रहा है। ज्ञानी हो फिर भी न कर दुर्जन संग निवास, सर्प सर्प है भले ही मणि हो उसके पास। ज्ञानी, ज्ञानवान। अगर आप ज्ञानी हैं, अगर आपके पास ज्ञान का पूरा भंडार भरा हुआ है, फिर भी आपको दुर्जन के संग, जो स्वभाव से अच्छे नहीं हैं, कर्म से अच्छे नहीं हैं, उनके संग नहीं रहना चाहिए। क्योंकि साप यह साप होता है, भले ही वह मणि धारण करता हो और भले ही वह मणि पेश कीमती हो। कवि ने हमें यहाँ बताया हुआ है कि हमें हमेशा अच्छे लोगों की संगत करनी चाहिए। भले ही वह हमें कुछ न दे, लेकिन उसकी संगत हमें लाख गुना फायदा देती है। भक्तों में कोई बड़ा नहीं सुर से नाम, उसके आंखों के बिना देख लिया घनश्याम। कवि ये कहते हैं कि जो सूरदास है, उन्होंने कृष्ण का ऐसा वर्णन किया है कि शायद ही हिंदी साहित्य में सूरदास के जैसा कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किसी और ने किया हो। सूरदास यह शिरोमणि है और उन्होंने श्री कृष्ण की सुंदरता को बखूबी वर्णन किया है। तो कवि यह कहते हैं कि उन्होंने बिना आंखों के घनश्याम की सुंदरता देख ली है, इसलिए वह भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है। कहने का तात्पर्य यह है कि किसी को देखने के लिए आंखें होना ही जरूरी नहीं है। मन के आंखों से भी हम ईश्वर को या और किसी को बड़े अच्छी तरह से देख सकते हैं।
तोड़ो मसलो या कि तुम उस पर डालो धूल, बदले में लेकिन तुम्हें खुशबू ही दे फूल। फूलों का महत्व यहाँ बताया हुआ है। फूलों को अगर हम तोड़ ले, मसल दे, पैरों के नीचे कुचल दे, फिर भी उस पर कोई असर नहीं होता। अगर हम उस पर धूल भी डालते हैं तो उसका जो स्वभाव है खुशबू देने का, वह कभी कम नहीं होता। उसी तरह से जो अच्छे लोग होते हैं, सद्गुणी लोग होते हैं, वो किसी भी हालात में अपने आप को बदलते नहीं हैं। वह समाज हित का कार्य निरंतर करते रहते हैं। पूजा के सम पूज्य है जो भी हो व्यवसाय, उसमें ऐसे रमो जो जल में दूध समाए। कोई भी व्यवसाय यह बुरा नहीं होता है। हर एक व्यवसाय का अपना एक महत्व है। कवि का मानना है कि जिस तरह से दूध में जल समा जाता है, ठीक उसी तरह जो भी व्यवसाय हम स्वीकार करते हैं उसमें पूरे श्रद्धा से, पूरे लगन से हमने कार्य करना चाहिए। अपना तन मन धन उसमें अर्पण करना चाहिए। यह नहीं समझना चाहिए कि यह जो कार्य हम कर रहे हैं वह कनिष्ठ है या श्रेष्ठ है। हम कितना जीवित रहे इसका नहीं महत्व, हम कैसे जीवित है यही तत्व अमरत्व। कितने साल हमने जिंदगी जी है यह महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन जिंदगी का हर दिन हमने कैसे जिया है, हम लोगों के कितने काम आए हैं, हमने कौन सा अच्छा कार्य किया है, यह हमारे जिंदा रहने के दिनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कवि ने यहाँ बताया है कि हमारे कार्य यह श्रेष्ठ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। हमें अमरत्व तभी मिलेगा जब हम अच्छे कार्य करते रहेंगे। जीने को हमको मिले यद्यपि दिन दो चार, मगर जिए हम इस तरह हर दिन बने हजार। जीने के लिए अगर हमें कम समय मिला, बहुत ज़्यादा उम्र हमें नहीं मिली, लेकिन जो भी कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य से एक एक दिन हमारा महत्वपूर्ण होता है, एक एक पल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है। तो कितने दिन जिए, इससे ज़रूरी है कि आपने जिंदगी को किस तरह से जिया है। अहंकार और प्रेम का कभी न निभता साथ, जैसे संग नहीं रहते संध्या और प्रभात। कवि ने यहाँ यह बताया हुआ है कि घमंड कितना बुरा है। घमंड और प्रेम यह एक साथ कभी नहीं रहते, उनका साथ मुश्किल से निभता है। कैसे निभता है? जिस तरह से संध्या और प्रभात एक साथ नहीं रहते, ठीक उसी तरह से अहंकार और प्रेम का निभता नहीं है। इसीलिए हमें अहंकार को छोड़कर प्रेम से सभी से रहना चाहिए। मात्र वंदना में नहीं फूल चढ़े दो चार, उनके चरणों में सदा चढ़ते शीश अपार। हमारी जो धरती माता है उनके मस्तक पर उनके वंदना के लिए दो चार फूल तो चढ़ते ही है, दो चार फूलों का तो महत्व है ही है, लेकिन उनके चरणों में लोग अपना शीश नवाते हैं, लोग अपना शीश अर्पण करते हैं, प्राणों का बलिदान देते हैं। तो यहाँ कवि यह कहते हैं हमारी मातृभूमि इतनी श्रेष्ठ है कि उनके चरणों में लाखों लोग अपने शीश को झुकाते हैं और शीश को अर्पण भी करते हैं, अपना सर्वस्व बलिदान करते हैं और धरती माता को सदा स्वतंत्रता का सूरज दिखाते हैं। तुझे दिए बिना मांगे जिसने फल और छाव, काट रहा है मूढ़ तू उसी वृक्ष की बाह। हमारे जीवन में वृक्ष का महत्व कितना है यह बताया हुआ है। युगों युगों से वृक्ष का और मानव का साथ निरंतर बना है। वृक्ष को जो देने की नियत है वह आज से नहीं, युगों युगों से चली आ रही है। वह हमें फल, फूल, खुशबू, छाह सभी देते हैं, लेकिन मानव इतना मूर्ख है कि वह उसी के तने को काट रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय कर रहा है। हे मानव, तुम उस वृक्ष के महिमा को समझो और उस वृक्ष को जतन करो, वृक्षों को और अधिक लगाओ, जिससे कि आपका भविष्य और सुनहरा रहे।
इस तरीके से नीरज जी ने इस आधुनिक दोहों में हमें कई नैतिक तत्वों को सिखाया है और यह बताया हुआ है कि जिंदगी में मुश्किलों का सामना करते हुए समाज हित करना है। भले ही आप सूरज न बने, जुगनू की तरह आपको जीना है, दुर्जन की संगति नहीं करना है और किसी को देखने के लिए हमें मन की आंखों की ज़रूरत होती है। मन की आंखों से हम किसी का भी दर्शन, यहाँ तक कि भगवान का भी दर्शन कर सकते हैं। इस तरह के बहुत ही सुंदर तरीके से नीरज जी ने हमें जीवन के मूल्यों को यहाँ दर्शाया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।